हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप 12 तक पढ़े हैं और दुबई आना चाहते हैं? तो आपको क्या काम सीखना चाहिए जिससे आपको दुबई में आसानी से जॉब मिल जाए? अगर आपको दुबई आना है तो आपको कोई ऐसा काम सीखना है जिसकी रिक्वायरमेंट बार बार आती हो। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिसकी हमेशा रिक्वायरमेंट आती है। आपको कोई ऐसा काम नहीं सीखना है जिसकी रिक्वायरमेंट 2 साल या 3 साल में आती है, वो भी 40 या 50 करके आता है। ठीक है, बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप 10 या 12 तक पढ़े हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कंप्यूटर का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही बेटर है। दुबई में कंप्यूटर वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलती है। इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा आती रहती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं कंप्यूटर के काम में तो आप कंप्यूटर का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। दूसरा काम है अकाउंटेंट का। अगर आप अकाउंटेंट का काम सीख लेते हैं तो भी बहुत ही बेटर है। अगर आपके पहचान में कोई दुबई में विट वीज़ा पे है तो हमारी वीडियो में इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। उसको बोल दीजिए कि मेरे इंस्टाग्राम पे बात कर सकता है। ऑलरेडी मैं उसको जॉब के बारे में बता सकता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब के बारे में ऑलरेडी इस समय रिक्वायरमेंट चल रही है, हायरिंग है कंपनी की। ठीक है, दूसरा काम है अकाउंटेंट का। अगर आप अकाउंटेंट का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। सीखने के बाद आप 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। तीसरा काम है एसी टेक्नीशियन का। एसी में चाहे स्प्लिट हो, विंडो हो, कैसेट हो या एएचयू हो, ठीक है, जिसको आप एचवीएसी लोग बोलते हैं। ठीक है, उसका काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मैं जितना आपको काम बता रहा हूँ इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा आती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 साल या 3 साल के बाद 40-50 करके रिक्वायरमेंट आएगी। हमेशा किसी किसी ना कंपनी का रिक्वायरमेंट आता ही रहेगा। चौथा है वेल्डर का काम। ठीक है, वेल्डर में चाहे आर्क वेल्डर हो, मिग वेल्डर हो, गैस वेल्डर हो या आर्गन वेल्डर हो, एक्सरे वेल्डर हो, एल्युमिनियम वेल्डर हो। ठीक है, कोई भी वेल्डर का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। इसकी भी रिक्वायरमेंट हमेशा आती है और अच्छी सैलरी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ यही काम सीखिए। अगर आप इन सब काम में इंटरेस्टेड हैं तभी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें पाँचवा काम है फीटर का। अगर आप फीटर का काम सीख लेते हैं, चाहे स्ट्रक्चर फीटर हो, पाइप फीटर हो, ठीक है, तो भी बहुत ही बेटर है। इसकी भी हमेशा रिक्वायरमेंट आती रहती है। आईटीआई किए हैं फीटर से तो आप 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपके लिए बेटर है। छठवां काम है कारपेंटर का। अगर आप कारपेंटर का काम सीख लेते हैं तो भी अच्छा है। बहुत लोग कारपेंटर का काम करते हैं, जैसे शटरिंग कारपेंटर हो गया, फर्नीचर कारपेंटर हो गया। इसकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, और अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कारपेंटर का काम सीख सकते हैं। सातवां काम है बीएमएस का, बीएमएस टेक्नीशियन। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, ऑफिशियल काम है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। बीएमएस का फुल नेम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बीएमएस वालों की विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। हर बिल्डिंग में बीएमएस यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग बीएमएस का काम सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आठवां काम है फायर अलार्म सिस्टम का। अगर आप फायर अलार्म सिस्टम का काम सीख लेते हैं तो भी बेटर है। इसकी भी रिक्वायरमेंट हमेशा आती है और विदेश में फायर का काम बहुत ज़्यादा होता है। हर बिल्डिंग में फायर का काम होता है। तो अगर आप लोग फायर अलार्म का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। नौवां काम है लिफ्ट का। अगर आप लोग लिफ्ट का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि विदेश में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हर बिल्डिंग में, हर विला में लिफ्ट यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग लिफ्ट का काम सीख लेते हैं तो भी बेटर है। 10वां काम है टाइल मेसन का। देखिए, मैं जितना भी आपको काम बता रहा हूँ 10-12 तक पढ़ें तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, टाइल मेसन का काम सीख लेते हैं तो भी बेटर है। टाइल मेसन का काम यहाँ पे विदेश में काफ़ी ज़्यादा होता है। विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में आते हैं तो अगर आप टाइल का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। 11वां काम है फिनिशिंग कारपेंटर का। ठीक है, फिनिशिंग कारपेंटर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बट उसमें जो काम होता है आपको बारीकी से करना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग फिनिशिंग कारपेंटर हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलती है, चाहे किसी भी देश जाते हैं, किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फिनिशिंग कारपेंटर का काम सीख लेते हैं तो भी अच्छा है। और 12वां काम है कार मैकेनिक का। कार मैकेनिक का काम बहुत ही बेटर है, लेकिन तो बहुत लोग सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा मतलब कचरा वाला काम होता है। इसके लिए थोड़ा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तो उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट हमेशा आती रहती है। ऐसा नहीं है कि 2 साल या 3 साल के बाद रिक्वायरमेंट आएगी। इन सब कामों की हमेशा रिक्वायरमेंट आती रहती है। 13वां काम है सेल्समैन का। अगर आप इंडिया में हैं या बांग्लादेश में या किसी भी
देश से हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, तो आपको दुबई में बहुत ईज़िली जॉब मिल जाएगा और सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, सेल्समैन के काम में। अगर आप सेल्समैन का काम करते हैं, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो बहुत ही ईज़िली आपको दुबई में जॉब मिल जाएगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, सेल्समैन की रिक्वायरमेंट हमेशा आती रहती है और प्रेजेंट टाइम में भी है रिक्वायरमेंट सेल्समैन की। 14वां काम है डाटा एंट्री का। अगर आप डाटा एंट्री का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही बेटर है, इसकी भी हमेशा रिक्वायरमेंट आती है। अगर आपके पहचान में कोई दुबई में विजिट वीज़ा पे है, डाटा एंट्री का जॉब करना चाहता है, तो हमारी वीडियो में इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू हमसे बात करके अपना इंटरव्यू ऑफिस पे दे सकता है। इस समय डाटा एंट्री के जॉब अवेलेबल है। 15वां काम है रीगर का। अगर आप रीगर का काम सीख लेते हैं तो भी बेटर है, इसकी भी हमेशा रिक्वायरमेंट आती है और अच्छी सैलरी मिलती है विदेश में। ठीक है, 16वां काम है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रीशियन और एसी टेक्नीशियन की। विदेश में सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रीशियन और एसी टेक्नीशियन की होती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेते हैं, सीखने के बाद 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर विदेश आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। ठीक है, आईटीआई है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए और अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, चाहे किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। 17वां काम है जेसीबी का। अगर आप 10 या 12 तक पढ़े हैं, जेसीबी का काम सीखना चाहते हैं, तो आप लोग सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम है। बट अगर आप जेसीबी चलाना चाहते हैं दुबई में, तो आपको यहाँ का लाइसेंस बनवाना होगा, तभी आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, तभी आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 18वां काम है क्रेन का। क्रेन में जैसे टावर क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, ठीक है, इसका भी काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को 16-17 काम के बारे में बताया। अगर आप इनमें से कोई भी एक काम सीख लेते हैं, तो विदेश में आपको बहुत ईजीली जॉब मिल जाएगी, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, और अच्छी सैलरी मिलेगी। कई ऐसे काम हैं जिसको सीखने के बाद विदेश में जल्दी जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। रिक्वायरमेंट आती है तो 2 साल या 3 साल में आती है, वो भी 20 या 30 करके आती है। जैसे सीएनसी मशीन का काम हो गया, सीएनसी प्रोग्रामिंग का काम हो गया, इन सब काम का जो मतलब वैकेंसी होती है हमेशा आती नहीं है। तो इसके लिए अगर आप लोग सीएनसी का काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से विदेश आने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट कमती आती है, बहुत ईजीली आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको सीएनसी ऑपरेटर का काम मिलेगा, सीएनसी प्रोग्रामिंग का काम मिलेगा। ठीक है, तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मेरे हिसाब से आप लोग कोई मेरे हिसाब से इन सब कामों की विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के शेयर किया। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम सीखना है, कैसे आना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से जो जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर किया। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।